बहन, सोनू दीदी, जय जी जय। पंडित जी जय सादर जय, सादर जय जिनेन्द्र, सब भाई बहनों को शुभ आशीर्वाद। जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। ते ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, ते पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते, बोच्छामि समय पाहुल निर्मो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। वीतरागम जिनम नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम, पक्षे समय सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संगिकाम। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। परमादरणीय मंजू जैन जी जयपुर, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप पेज नंबर 273, जो लास्ट की लाइन है, लास्ट की 2 लाइन है, वहां से लेकर ये 3 पेज आप पढ़ने की कृपा करें, क्योंकि गाथाओं के वादों का उच्चारण हो चुका था। पेज नंबर 273। प्रणाम पंडित जी। अब सम्यक ज्ञानी जीव राग आदि विकारी भावों का अकर्ता कैसे है सो बताते हैं। अर्थ, अप्रतिक्रमण 2 प्रकार का है और अप्रत्याख्यान भी 2 प्रकार का है। इस प्रकार आगम के उपदेश से जान लेना चाहिए कि आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है। अप्रतिक्रमण द्रव्य और भाव के भेद से 2 प्रकार का है, उसी प्रकार अप्रत्याख्यान भी द्रव्य और भाव के भेद से 2 प्रकार का है। इस प्रकार आगम के उपदेश से आत्मा कर्मों का अकर्ता कहा गया है, क्योंकि जब तक आत्मा द्रव्य और भावों का अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान करता है, तब तक आत्मा कर्मों का करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। टीका, पूर्व काल में अनुभव किए हुए विषयों का अनुभवन करने रूप राग आदि का स्मरण करना सो अप्रतिक्रमण, जो 2 प्रकार का है, एवं आगामी काल में होने वाले राग आदि के विषयों की आकांक्षा रूप जो अप्रत्याख्यान, वह भी 2 प्रकार का है। इस प्रकार के परमागम के उपदेश से जाना जाता है कि आत्मा दोनों प्रकार के अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यानों से रहित है, इसलिए वह कर्मों का अकर्ता है। द्रव्य और भाव के रूप में अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान भी 2 प्रकार के हैं। वह अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान ही तो बंध का कारण है, ऐसा आगम का उपदेश है, जिससे वह जान लिया जाता है कि द्रव्य और भाव रूप जो अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान है, उसमें परिणत होता हुआ आत्मा शुद्धात्मा की भावना से च्युत होता है।
वह अज्ञानी ही कर्मों का करने वाला होता है, किंतु उससे विपरीत स्वभाव वाला अर्थात शुद्धात्मा की भावना में लीन रहता हुआ प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान में जो ज्ञानी है वह बंध कारक नहीं होता है। इसी को दृढ़ता से कहते हैं कि जितने काल तक द्रव्य और भाव स्वरूप प्रत्याख्यान जो कि विकार रहित स्व संवेदन लक्षण वाला है वह नहीं होता है, और जितने काल तक द्रव्य और भाव रूप अप्रतिक्रमण भी करता रहता है तब तक परम समाधि के न होने से वह जीव अज्ञानी होता है जो कि कर्मों का करने वाला होता है, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ यह तात्पर्य है कि जीव के अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान रूप परिणति ही कर्मों को करने वाली होती है। ज्ञानी जीव जो कि नियम से उस परिणति से रहित होता है कर्मों का करने वाला नहीं होता, यह बात स्पष्ट है। यदि वह जीव ज्ञानी करता हो तो कर्तापन सदा बना रहे, क्योंकि जीव जो कि ज्ञान स्वभाव वाला है सदा ही बना रहता है। अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान रूप भाव राग आदि विकल्प भाव है, अतः वे अनित्य हैं, क्योंकि वे स्वस्थ भाव से च्युत हुए जीवों के ही होते हैं, इसलिए सदा नहीं होते हैं। इससे यह बात सिद्ध हो गई कि जब यह स्वस्थ भाव से च्युत होता हुआ अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान के रूप में परिणत होता है उस समय में कर्मों का करने वाला होता है, और स्वस्थ भाव में रहने पर फिर अकर्ता होता है, यह तात्पर्य है। इस प्रकार अज्ञानी जीव की परिणति रूप जो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान है वही बंध का कारण है, किंतु ज्ञानी जीव बंध का कारण नहीं। इस कथन की मुख्यता से इस 8वें स्थल में 3 गाथाएं पूर्ण हुई। अब निर्विकल्प समाधि रूप निश्चय प्रतिक्रमण और निश्चय प्रत्याख्यान इन दोनों से रहित जो जीव है उनके बंध बताया गया है, वह त्यागने योग्य है, संपूर्ण नरक आदि के दुखों का कारण है, इसलिए हेय है। अतः उस बंध नाश के लिए जो भावना होती है उसे कह रहे हैं कि मैं सहज शुद्ध ज्ञानानंद रूप एक स्वभाव वाला हूँ, विकल्प रहित हूँ, उदासीन हूँ, निरंजन, जो निशुद्धात्मा उसके समीचीन श्रद्धा ज्ञान और अनुष्ठान रूप जो निश्चय रत्नत्रय स्वरूप निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुआ, जो वीतराग सहजानंद रूप सुख उसकी अनुभूति मात्र ही है लक्षण जिसका, ऐसे स्व संवेदन के द्वारा संवेद्य है, जानने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है, वह मैं हूँ। भरित अर्थात संतृप्त अवस्था वाला हूँ, राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ एवं पंचेंद्रियों के विषयों में होने वाला मन वचन और काय का व्यापार तथा भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म ख्याति लाभ पूजा एवं देखे गए सुने गए तथा अनुभव में लाए गए जो भोग उनकी आकांक्षा रूप निदान शल्य माया शल्य और मिथ्या शल्य, इन तीनों शल्यों से रहित तथा और भी सब प्रकार के विभाव परिणामों से रहित हूँ, शून्य हूँ, 3 लोक और 3 काल में मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना द्वारा शुद्ध निश्चय ने से तो मैं ऐसा ही हूँ और ऐसे ही सब जीव हैं। इस प्रकार की भावना निरंतर करनी चाहिए। इस प्रकार श्री जयसेनाचार्य की बनाई हुई शुद्धात्मानुभूति के लक्षण वाली श्री समय सार जी की तात्पर्य नाम की टीका के हिंदी रूपांतर में जैसा कि लिख आए हैं इत्यादि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की व्याख्या में 10 गाथाएं, निश्चय हिंसा के कथन में 7 गाथाएं, निश्चय से राग आदि विकल्प हिंसा है ऐसा कथन करने वाली 6 गाथाएं, अवृत पाप बंधक है तो व्रत पुण्य बंधक इत्यादि कथन 15 गाथाओं में निश्चय में स्थित होने पर व्यवहार में छूट जाता है ऐसा कथन मुख्यता से 6 गाथाओं में, पिंड शुद्धि की मुख्यता से 4 गाथाओं में निश्चय ने से राग आदि का सो कर्म जनित है, यह कथन मुख्यता से
5 गाथाओं में निश्चय ने से अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान बंध के कारण है। यह कथन 3 गाथाओं में। इस प्रकार समुदाय से 56 गाथाओं में 8 अंतर अधिकारों द्वारा यह 8वां बंधाधिकार समाप्त हुआ। क्या वो पंडित जी गए क्या? भैया जी वंदना। वंदना भाई साहब, वंदना सबसे पहले। जय जय। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष्मिन् वंशकं श्रेषां परिवर्धकं सकल कलुष्म श्रेषां परिवर्तकं भव्यजीं प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास् तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसार मासाद्य आचार्य कुंदकुंद देवेन विरचितं तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विरचितं तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरचितं तस्य पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवेन विरचितं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए श्री परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भैया वृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी महाराज चुल्लक जी महाराज चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्वेद संघ की जय। हम सभी भाई बहनों का विनय पूर्वक हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा लगाकर समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों को विनय पूर्वक सिद्ध भक्ति श्रुत भक्ति योगी भक्ति आचार्य भक्ति पूर्वक यथा योग्य नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त आर्यका माता जी को सादर बंदामी बंदामी बंदामी। समस्त एलक जी महाराज को चुल्लक जी महाराज को चुल्लिका जी माता जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। समस्त चतुर्वेद संघ को सादर सादर यथा योग्य विनय परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्री पंकज जी जैन उदासीन आश्रम श्री हम सबको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले उनको सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। भारतवर्ष में विराजमान समस्त भैया जी को समस्त दीदी जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको धर्म के मार्ग में बहुत प्रेम से उत्साहित करने वाले आगे बढ़ाने वाले परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरण कमलों में से उनको सादर चरण स्पर्श सादर प्रणाम सादर पामाडोक सादर वंदना निवेदन करके सादर पुनः पुनः सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। मैं केसी जैन भैया जी साहब से 2 मिनट की आज्ञा चाहता हूँ। जैसा कि मेरे को सोनू जैन जी सीए ने बताया कि कल पंचमी बुधवार के दिन भिंड में
गणाचार्य आचार्य जो विराट सागर महाराज का संघ विराजमान है, लगभग 50 पीछे है, उनके संग में मतलब एक चौका प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए जो भी भाई बहन उसमें 1, 2, 1000, 2000, 5000, 11000, 21000 का जो सहयोग करना चाहें, प्लीज आज 1, 2, 21, चाहे उल्टा करो चाहे सुल्टा करो, 1, 2, 21, चाहे इधर से लिखो चाहे उधर से लिखो सेम आएगा। और टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मंडे, तो देयरफॉर वी शुड स्टार्ट दिस गुड एक्शन, गुड वर्क फ्रॉम टुडे। तो बहुत अच्छा सोनू जैन जी, देखो मैं तो आपके पवित्र कार्य की अनुमोदना ही कर सकता हूँ, आपकी बहुत बहुत तारीफ करता हूँ, बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ कि आपने हम सबको केसी जैन भैया जी के चरण कमलों में जो है सबको परिचय करा दिया, और आपने स्वाध्याय का लाभ हमको प्रदान किया, और आपने जो है विद्यासागर सिंगर्स ग्रुप बना करके सारे पद्यानुवादों को जो है मधुर ध्वनि प्रदान करवा दी, और अब आप जो है षडावश्यक में या आहारदान की प्रक्रिया प्रारंभ करना चाह रहे हैं। हम सब आपके साथ हैं। सभी भाई बहन एक बार जो है आज के दिन किसी की तरफ से गेहूं, किसी की तरफ से चावल, किसी की तरफ से चीनी, किसी की तरफ से दूध वगैरह, घी वगैरह, इस प्रकार सहयोग देने। और गणाचार्य विराट सागर महाराज के इस समय भारतवर्ष में लगभग 300 शिष्य उपशिष्य मिला करके, आचार्य, उपाध्याय, साधु और मुनि, मतलब जो है माता जी, चुल्लक जी, चुल्लिका जी, एलक जी, सब मिलाकर 300 तो लगभग पीछे हैं। तो ऐसे विशाल संघ को हमको आहार दान देने का मौका मिल रहा है। आदरणीय सोनू जैन जी, मैं आपसे भी विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप 2 मिनट के लिए हमको और भी सूचना देने की कृपा करें, प्लीज। सोनू जैन जी, ये कोलकाता निवासी। भैया जी को वंदना, पंडित जी को पावातुक वंचना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि हम सभी ने मिलके भावना भाई थी कि एक चौका किसी भी संघ में स्टार्ट करे, तो आचार्य श्री गुरुवर विराट सागर जी के संघ में हमें अनुमति मिल गई है। कल से मतलब 2 आदमी वहां आज पहुंच गए हैं, और अपना चौका से पूरा व्यवस्था करके कल, अगर व्यवस्था में थोड़ा सा विलंब हुआ तो परसों से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तो हमारे पास इसके लिए फंड नहीं है, तो मैं अपना फंड इन्वेस्ट कर दे रही हूँ। अगर किसी को कुछ भी देने की इच्छा हो, क्योंकि आहार दान में देना एक बहुत बढ़िया है। ये मैंने ऐसा सुना है कि अगर अपना अर्थ दान भोग में ना लगे तो निश्चय होवे नाश। क्या तो दान दे दो और क्या खुद भोग लो, ये दोनों चीज नहीं करोगे तो कोई ना कोई आके आपके धन को नाश कर देगा। इसीलिए मतलब कभी कभी तो कमाने की लगन बहुत लग जाती है कि बहुत सारा पैसा कमाऊं, फिर सोचते हैं कि इसका होगा क्या। दान देने के लिए कमाना है तो उस समय में कमाई छोड़ करके हम धर्म की बातें ही मंजू जी की तरह कुछ याद कर लेते हैं। इनको इतने सारे ग्रंथ याद है, हमारी विजया जी को इतने सारे ग्रंथ याद है, तो मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तो इसी तरह सोचते हैं कि क्या करना अच्छा रहता है और क्या करना अच्छा नहीं। फिर जब ये लाइन याद आती है, दान भोग में ना लगे तो निश्चय होवे नाश, तो फिर लगता है कि अपना कुछ अर्थ लग जाए। मुनि चाहे जो भी हो, मुनि जो अन्न खाते हैं उस अन्न से वो तपस्या करते हैं। इसीलिए कोई भी संघ हो, वहां पे अगर अपनी व्यवस्था हो जाए और अपना अर्थ का कुछ भी सदुपयोग हो जाए तो इससे बढ़िया कोई भी बात नहीं है। और वहां की जितनी भी शॉप्स है उसके नंबर सारे आज आ जाएंगे। फिर आपको लगे कि डायरेक्टली आपको वहां पे शॉप में कुछ भी परचेज करके उस चौकी में भेजना है तो आप ऐसा कर सकते हो। तो आप लोग जो इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हो, जैसे कि प्रतिमा जी है, हीरा आंटी है, गंगवाल अंकल है, महावीर अंकल है, मंजू आंटी है, मंजू पाटनी, सरिता पाटनी, माया काला, निमिचंद बाबूजी ने तो 5000 लिखवा दिया है, और मंजू जी ने, जयपुर वाले ने 5000 लिखा दिया, पंडित जी ने 5000 लिखा दिया। तो बाकी आप लोग की तरफ से कुछ भी, सुलोचना आंटी है, कुछ भी किसी के तरफ से किसी का मन हो तो इसमें कोई भी प्रेशर नहीं है। किसी का जितना भी मन हो तो आप, हाँ, मैं आप लोगों को ये अनम्यूट कर देती हूँ, जिसको जो बोलना है आप बोल सकते हो। महावीर प्रसाद जी लुवाड़िया साहब कुछ बोल रहे हैं। सोनू जैन जी, महावीर प्रसाद जी लुवाड़िया कोलकाता वाले कुछ बोल रहे हैं। हाँ महावीर अंकल, आहार दान में 11,000 रुपया लिख लीजिए और कहाँ पहुँचेगा बताइएगा। मैं अकाउंट नंबर ग्रुप में डाल दूंगी, जिनके अकाउंट में ये अमाउंट आएंगे वो मैं इस ग्रुप में शेयर कर दूंगी। एक बार महावीर प्रसाद जी को बहुत बहुत हम उनकी अनुमोदना करते हैं। 11,000 बहुत धन्यवाद। हाँ 11,000 मेरा भी लिख लो सोनू। मुझे कुसुम, मतलब फूलों की सुगंध आ रही है कि कोई कहीं से मुझे आवाज दे रहा है। कुसुम आंटी का आवाज आया।
आज अंकल का जन्मदिन है इसलिए 11,000 तो तुरंत लिख लो। कुसुम आंटी की तरफ से 11,000। कुसुम आंटी बहुत ज्यादा धर्म करती है, इतनी भक्ति करती है, इतनी पूजा करती है कि जब देखो तब विधान कर रही है, पूजा कर रही है, भक्ति कर रही है, मंत्र कर रही है, जप कर रही है। इतना ध्यान कहाँ से ये लगा पाती है, हमें तो समझ में नहीं आता। इतना ज्ञान है और ज्ञान के संग उतना ही ध्यान, कभी मेडिटेशन करवाती है, कभी करते रहती है। अरे तुम जो काम कर रही हो ना, तुम जो काम मेरी कर तरफ रही से हो भी बहुत 11,000 अच्छा लिख लेना। काम किया है। हाँ सोनू, सरिता, हाँ आंटी, हाँ मेरी तरफ का भी 11,000 लिख लेना। सरिता पाटनी इंडेक्स 11,000, महेंद्र जी 11,000, कुसुम आंटी 11,000। कहाँ हम तो भेजना सीख है? रहे हैं आप लोगों को। ये सारे कम्युनिटी ग्रुप में डाल दूंगी। महावीर प्रसाद जी, आशा देवी जी लुहाड़िया, कोलकाता निवासी, महेंद्र जी की जगह। बोलिए। हाँ 11,000 हमारा भी लिख लो सोनू। हाँ हाँ 11,000 हमारा भी लिख लो। हाँ पुष्पा आंटी की तरफ से 11,000। अब आप लोगों की जो भी सजेशंस होंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, मेरे को इतना कुछ आता नहीं है। मैंने तो बेलगछिया में विराग सागर जी जब आए थे तो 2 महीना करीबन चोका लगाया था, तो अच्छे से चला था। तो आपका कोई भी सजेशन आए हो तो ये आपका सबका चोका है, वहाँ बोल दिया जा रहा है समय साल खाना बनाने वाले अपनी तरफ से गए हैं क्या? अपनी तरफ से एक प्रिंस जैन करके, हाँ प्रिंस जैन का एक लड़का है, वो सागर में है, उसकी शादी नहीं हुई, वो कुंवारा है, वो ही जाके पूरा चौका की व्यवस्था अपनी तरफ से संभालेगा। और एक लेडीज को वो साथ लेके गया है, और एक चौके बर्तन साफ करने वाली एक लेडीज को और लेके गया है। तो 3 जन मिल करके आज पूरी व्यवस्था कर देंगे। मीना दीदी से भी बात मेरी हो गई, तो वो जाकर सोनू के कहाँ आज लगा पूरी व्यवस्था मीना दीदी वही है क्या? हाँ मीना दीदी वही है, भिंड में है अभी। वो विराग सागर जी अभी भिंड में है, एमपी में। हाँ एक बार मीना दीदी को बोल दिया है, वो थोड़ा सा संभाल लेगी। हाँ मीना दीदी को बोल दिया है मैंने, तो वो हाँ मीना वो दीदी पूरा को बोलने से कर रही है, संभाल भी शुरू करें। मीना दीदी को बोल दिया है मैंने। हाँ सोनू दीदी, सोनू दीदी, हाँ जी सोनू दीदी, हाँ जी हाँ विजय मेरी आंटी। तरफ से 5,000। हाँ विजय आंटी लिख लिया। तो सरिता पाटनी आंटी का 11,000, महेंद्र आशा देवी लुहारिया जी का 11,000, कुसुम आंटी का 11,000, पुष्पा आंटी का 11,000, विजय आंटी का 5,000 और मंजू आंटी जयपुर वाली का 5,000, बाबूजी का 5,000, पंडित जी का 5,000। हेलो सोनू 11,000, माया काला 11,000, माया काला 11,000। सोनू सम्यक वर्धिनी की तरफ से 11,000 लिख ले, और 5,000 मेरा और 5,000 मेरी बेटी का। स्वीटी आंटी जब मंजू आंटी कुछ बोल रही है तो काम तो ऐसे ही सारा हो जाएगा। नहीं ये अपने को चलाना है। नहीं ये काम अपने को आगे बढ़ाना है। अपन बिहार में चलेंगे, ये बिहार का चौका रहेगा हमारा, जहाँ बिहार करेंगे अपना चौका रहेगा। तो अपन लोग सब विराग सागर जी के जाएंगे वहाँ पे। हाँ ये चौका चालू रखिए मंजू भाई एक। हाँ ये चौका अपन कब से सोच रहे हैं कि 1 महीने का तो चलाना ही था। हाँ मंजू आंटी का, आपका ये सम्यक वर्धिनी की अध्यक्ष महोदया मंजू आंटी का मन बहुत था। वो बोल रही थी कि बिहार में हमें चौका अपनी तरफ से लगाना है, तो ये बहुत खुश हो गई। इनका हमेशा मन रहता है आहार दान के लिए कुछ ना कुछ लगा दे। तो ये बहुत ही खुश हुई कि 2 चौके स्टार्ट हो रहे साइमल्टेनियसली, एक शिखर जी में और एक विराग सागर जी के। तो हम लोगों ने इतनी भी बात कर ली कि 2 सक्सेस हो जाएगा तो फिर बात और आगे हम लोग सोचेंगे। नहीं सोनू तुम बहुत अच्छा आगे बढ़ रही हो, तो एक हिम्मत हो रही है। एक शिखर जी में हमेशा के लिए व्यवस्था करिए। हाँ शिखर जी का सोच रहे हैं तो वो जरूर होएगी। आशा भाभी है ना हमारे साथ, आशा लुहाड़िया भाभी, उनका मन बहुत ऊंचा है। आशा भाभी का इनका हम नमोकार कराने वाले थे पर रह ही गया हम लोग का, तो हम कराएंगे जरूर। हो गया, अब कब करवाएंगे? हाँ तो आशा भाभी और सब हाथ में साथ है तो हो जाएगा सब। आशा लुहाड़िया, हाँ इनका नाम जो है ना, नाम करेक्शन कीजिए। हेलो महावीर प्रसाद जी, आशा देवी जी लुहाड़िया, आपने 2 बार महेंद्र कुमार जी बोला था, इसलिए थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। महावीर, ये हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर नाम है इनका।
और उतने ही वीर और ज्ञानी भी है वो, क्योंकि उनको सब चीज बहुत जल्दी समझ में आता है और समझाने की भी काबिलियत रखते हैं वो। अभी भैया जी से हम सुनते हैं, क्योंकि भैया जी व्रती है और सप्तम प्रतिमाधारी है और चौथे गुणस्थान में है, लेकिन भैया जी का प्रवचन सुन के यहाँ पे जितने ज्ञानी बैठे हैं वो सब प्रवचन देने के काबिल है, इतना भी मैं जानती हूँ। अगर मंजू जैन जयपुर को बोल दिया जाए तो बहुत अच्छा बोलेगी, कुसुम आंटी को बोल दिया जाए तो इतना अच्छा बोलेगी। दोनों कलकत्ता वालों को ये सारा ज्ञान, हम लोग तो ऐसे ही अज्ञानी हैं एकदम। नहीं, हम लोग तो जयपुर से ही क्लास चला रहे हैं। पंडित जी जयपुर में बैठे हैं, पंडित जी से मेरी बात हुई है, जयपुर से पूरा क्लास चल रहा है। मेरा तो बिना बात का आप लोग नाम कर देते हो। ये तो जयपुर से। सोनू जैन जी, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ। हमको अंग्रेजी में समयसार पढ़ाया, रत्नकर्ण श्राव का आचार पढ़ाया हमारे सर जी जयचंद जी गंगवाल साहब। आज यहाँ पर सभा में हैं, अपने क्लास में हैं। पिछले दिनों में इनकी पूज्य मातेश्वरी का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए नहीं थे। तो ये भी बहुत विद्वान हैं और बहुत आचार्य प्रमुख सागर महाराज के संघ को पढ़ाया है, दीदियों को पढ़ाया जो अभी माताजी बन गई सब। इसलिए इस ग्रुप में जितने भी हैं, नेमीचंद जी हमारे हैं, जयपुर वाले श्री लाल जी कोठारी हैं, और मैं जिन जिन का व्हाट्सएप देखता हूँ बहुत अच्छे अच्छे विद्वान और विदुषी भाई बहन है इसके अंदर। ये सब केसी जैन साहब के हृदय से आशीर्वाद का फल है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। और जो है जी हमारे ग्रुप की सरस्वती देवी को तो आप भूल ही गए, जो ललिता आंटी जो साक्षात सरस्वती है, कुछ भी मुंह से बोलेगी। अरे उनके सुनो, उनके बारे में तो कुछ भी कहना सूरज के सामने दीपक जलाना है, समझे। और उन्होंने तो जी पंडित जी हिम्मत कर सकते हैं ललिता आंटी के बारे में कुछ बोलने का, हम लोग तो हिम्मत कर भी नहीं सकते। नहीं तो सुनो, देखो रियली शी इज वेरी वाइज इन जैनागम। आदरणीय केसी जैन जी का स्वागत शुरू करवाइए। अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर पहले तो क्षमा चाहते हुए, बहुत बहुत बार क्षमा चाहते हुए भैया जी से निवेदन करते हैं कि आप अपनी मंगलवाणी प्रारंभ करने की कृपा करें। और सोनू जैन जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आज आप सेकंड क्लास शुरू कर देना, क्योंकि सारा टाइम आपने ले लिया है, देखो। इसलिए आप 9:40 के बाद दोबारा एक बार क्लास शुरू कर देना प्लीज, ताकि बंद अधिकार के बारे में अपन विस्तार से सुन सकें। और कोई भी मैं सुलोचना बोल रही हूँ शिलोंग से। हाँ, शिलोंग की आवाज बहुत देर बाद आई। तो मेरा 11 शिलोंग जैन समाज लिख दीजिएगा, दिगंबर जैन समाज शिलोंग। सुलोचना आंटी तो पूरा सुलोचना आंटी शिलोंग के मंदिर को पूरा कंट्रोल किए हुए, इतना शास्त्र का अध्ययन है इनको, पूरा कहाँ से शास्त्र निकाल के फटाफट बता देती है। सुलोचना जैन जी मैं पांड्या जैन हुई हूँ, लेकिन दिगंबर जैन समाज शिलोंग। ठीक बात, बिल्कुल। देखिए पूरे भारत में पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर शिलोंग, नागपुर और कलकत्ता, जयपुर, यानी ईस्ट वेस्ट और साउथ और नॉर्थ, सब चारों दिशाओं से आ रहे हैं नाम। बहुत अच्छी बात है, सामूहिक पुण्य कार्य की अनुमोदना है, बहुत अच्छा लगा। सुलोचना बहन जी, आपका निवेदन है, आपने कहा था कि मैं आपके पास कुछ साहित्य भिजवाऊंगी जो कि बड़के बालाजी में है। आपको जब मैंने एड्रेस दिया था मेरे घर का जयपुर का, तो आप भिजवाने की कृपा करें प्लीज। फिर बात से विशेष बात में करें। कपड़ा भिगा दो ना, सफा नहीं होता फिर गर्म पानी किया हुआ जी। अब इस विषय को विराम दिया जाता है। परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब, आपसे क्षमा याचना करते हैं और आप अपनी मंगलवाणी प्रारंभ करने की कृपा करें। सभी भाई बहन बैठे रहें 10:20 तक। कोई उठने का किसी को बहुत आकुलता हो तो बात अलग है, बाकी सब भाई बहन बैठे रहें प्लीज। केसी जैन भैया जी साहब, सादर वंदना। एक बार सबने हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, माफ करता हुआ मंगल आशीर्वाद प्रदान कर दो, ताकि माँ को सबको कल्याण जल्दी हो जावे। वंदितु सव्वसिद्धे धुवमचलं नोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वे भावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय।
बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना भैया जी साहब। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है और आज तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सब लोगों ने अपना परिग्रह छोड़ा है, अपना परिग्रह छोड़ा है। परिग्रह छोड़ना ही कहते हैं कि निर्ग्रंथ बनना हो तो परिग्रह छोड़ना शुरू करो। परिग्रह छोड़ने का जिसको भाव हुआ है, त्याग हुआ है, और वो भी पात्र दान के लिए अपना द्रव्य लगाने का भाव हुआ है, उन सब की बहुत बहुत अनुमोदना है और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद भी है। अपन ने 303 और 304 ये दो गाथाएं जो पढ़ी थी उनका थोड़ा सा संक्षिप्त अपने को समझना चाहिए कि 303 में और 304 में क्या अंतर है, जबकि जो ऊपर वाली लाइन है दोनों में वो समान है, नीचे वाली लाइन में थोड़ा सा अंतर है। तो वो थोड़ा सा अंतर क्या कह करके दोनों गाथाओं में क्या रहस्य दिया है गुरुदेव ने, तो कहेंगे 303 नंबर की गाथा में तो ये कहा है कि जीव ऐसा समझता है कि मैं स्वयं रागादि रूप हूं, मानी मैं राग रूप हो गया। जैसे कहते हैं ना भाई, जिस समय क्रोध करता है तो क्रोधी है, तो राग करता है तो रागी है, अभिमान करता है तो मानी है। तो वो इस प्रकार से ही मानता है, इस प्रकार से ही उसका विकल्प रहता है मन में। और जो 304 नंबर की गाथा है उसमें कह दिया गया है कि राग भाव मेरा है, मैं इस रूप हूं, ये पहली गाथा, और मेरा है ये दूसरी गाथा। क्या ये बाहर का जितना भी परिग्रह है ये तो मेरा नहीं है, ये तो समझ में आ गया। पर है परिजन लोय, ये तो समझ में आ गया, और द्रव्य सामग्री इत्यादि कुछ भी नहीं है मेरा। लेकिन मेरे जो भाव हो रहे हैं वो तो मेरे हैं, और जिस समय मैं जैसा भाव कर रहा हूं उस समय मैं वैसा ही हूं। ये दो गाथा यहाँ पर चल रही है। 303 में कह दिया कि जिस समय मेरा जो भाव चल रहा है उस समय मैं वो हूं, और फिर कह दिया ये मेरे हैं। अब यहां पर इन्होंने निकाल दिया कि बोले ये भी गड़बड़ घोटाला है। हाँ, ये भी गड़बड़ घोटाला है, ये भी तुम जब तक मानता रहेगा तब तक तेरे को क्या कहना चाहिए। इन्होंने बार बार लिखते हैं ये, जो उस निर्विकल्प समाधि में लीन वो ऐसा नहीं कर सकता। तो जो आत्मा के, शुद्ध आत्मा के भाव में पहुंच रहा है, जो शुद्ध आत्मा की अपेक्षा से अपना चिंतन कर रहा है, ऐसे लिखो। अब वो तो ठीक है, वो उस समय पहुंचेंगे तब तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। आज जो है, आज भी उस सिद्धांत से, उस नए से, उस पक्ष से, उस प्रकार से जब अपन सोचेंगे तो भैया ये दोनों ही भाव हमारे जो है वो बंद करने वाले हैं। बंद दी, दोनों में ही बंद दे दिया उन्होंने, बंद दी दे दिया, नीचे बंद दे दिया। ऐसे दो गाथा बना करके और यहाँ पर इसका एक तरह से उपसंहार कर रहे हैं बंद का, कि यहां जाकर के तुम बंद को रोको कि ये मैं हूं और ये मेरा है। कौन? राग। राग के लिए भी अब अपने को राग से भी भिन्न जानो। पहले तो बाहर की वस्तुओं से भिन्न जाना, फिर शरीर से भिन्न जाना, फिर अपने भावों में भी बोले इन भावों से मैं भिन्न हूं, ऐसा शुद्ध हूं, ऐसा शुद्ध हूं। तो देखो, जब तक जिसको कहते हैं ना, जो अरहंत को जानता है वही आत्मा को जानता है। ये अरहंत कैसे है? बोले अरहंत ऐसे है, तो ऐसे है तो आत्मा ऐसी है, इसलिए ऐसा अरहंत को जानता है। द्रव्य से, गुण से, पर्याय से ऐसे जो जानता है, ऐसा कहा गया।
ये कहा गया इसलिए कि अब शुद्ध आत्मा क्या है? शुद्ध आत्मा ये है, मैं इस समय नहीं हूं, ऐसा तो ठीक है, लेकिन यही स्वभाव है मेरा। राग मेरा नहीं, मैं राग रूप नहीं। मैं राग रूप रह जाऊं, हो जाऊं, स्वभाव से हो जाऊं, तो मेरा तो राग कभी मिटेगा ही नहीं। तो ऐसा विचार करके राग में भी अपना राग नहीं करना। क्या बोलते हैं गुरुदेव? ये वर्धमान सागर महाराज गुरुदेव की ये पेटेंट लाइन है, राग में राग मत करो, राग को राग मत समझो, अपना मत समझो। है तो ये दो गाथाएं बना करके बहुत अच्छा चिंतन, बहुत अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छा अपने को अपने आप में आने के लिए उपचार बता दिया, तरीका बता दिया कि स्वच्छंद होने के लिए नहीं कहा गया है, ये याद रखना, सिद्धांत समझने के लिए कहा गया है और अपने आप में इस प्रकार का अनुभव लाने के अभ्यास के लिए कहा गया है। इस प्रकार विचार करना। तो ये 304 और 303 और 304 दो गाथाएं आपको बहुत अच्छी तरह से मिली है। इनके ऊपर आप जितना मनन करोगे उतना ही अपने आप में आओगे, अपने स्वरूप में आओगे। ये अपने स्वरूप में आने के लिए ये दो गाथाएं बनी हुई है कि भाई मैं राग रूप हूं या क्रोध रूप हूं, मान रूप हूं, ये भी नहीं चलेगा, और ये मेरे भाव हुए हैं ये भी नहीं चलेगा। देखो ये आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने जो समय सार की टीका लिखी है उसके अंदर में बहुत बार ये बात लिखी है, मेरे होते हुए भी मेरे नहीं है। अब देखो, मेरे होते हुए भी मेरे नहीं है, ऐसा लिखते वो बार बार। ये ऐसा विचार लाना पड़ेगा अपने को कि मेरे होते हुए ये व्यवहार पक्ष रह गया, भैया वही रहने दो उसको। अब निश्चय पक्ष, वास्तव निश्चय पक्ष मानी स्वभाव, स्वभाव स्वभाव से तो ये मेरे हो नहीं सकते। इसी को उन्होंने त्रिकाली शुद्ध इत्यादि ये सब बातें लिख करके अपने को समझाया है। और ऐसा ही आप स्थिर होंगे, इसकी स्थिरता, इसकी स्थिरता ये वहां पर आया है। अपना जो ज्ञानार्णव ग्रंथ है उसमें एक श्लोक आया है कि ज्ञान की स्थिरता ही ध्यान है, ज्ञान की स्थिरता ही ध्यान है। क्योंकि ये ज्ञान में ही तो ऐसे विकल्प चल रहा था, ऐसा ज्ञान हो रहा था। अब ऐसा ज्ञान नहीं होकर के अब वहां तो ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान, ध्यान ही ध्यान, वही ज्ञान ही ज्ञेय हो गया, इसलिए ज्ञान। तो ऐसा जब ज्ञान ज्ञानमय बन जाता है उसी को ज्ञानी कहते हैं, वही ज्ञान है। और इसके अलावा बाकी जितना भी है वो सारा संसार है, बस ऐसा। देखो ज्ञान क्या है, ज्ञान ये है, बाकी सारा